जय हिंद फ्रेंड्स। तो एज पर 2011 सेंसस इंडिया का लिटरेसी रेट जो है वह 74.04% है, जबकि उसमें मेल लिटरेसी जो है वह 82.14% है और महिलाओं की जबकि जो है वह लिटरेसी रेट जो है साक्षरता दर सिर्फ और सिर्फ 65.46% है, जो कि बहुत ही कम है। तो टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन, साक्षरता दर महिलाओं को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 2015 में एक योजना की शुरुआत करती है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। तो आज हम लोग इस योजना के बारे में पूरा सब कुछ देखेंगे। आखिर जो है वह योजना क्यों अभी न्यूज़ में है, क्या क्या बेनिफिट्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, ये सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस स्कीम्स का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो अभी जो है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट जो है वह सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है, जो बैंक अकाउंट खुलता है उसके अंदर इंटरेस्ट रेट पहले था 8%, अभी जो है इसको बढ़ाकर 8.2% पर एनम कर दिया गया। तो इसीलिए जो है ये न्यूज़ में था। जितने भी जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उसमें जो है वह गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। और इसके दो बेनिफिट्स हैं। इसके अंदर जो अकाउंट ओपन होता है उसमें गर्ल्स चाइल्ड के नाम पे जो अकाउंट ओपन होता है उस पर हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि मैंने आपको बताया हाई इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाता है। प्लस जो है सेकंड बेनिफिट जो है इसमें इनकम टैक्स रिबेट मिलता है। इनकम टैक्स जो है वह रिबेट दिया जाता है अंडर सेक्शन 80C ऑफ IT एक्ट 1961। तो IT क्या हुआ, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जो है वह टैक्स रिबेट भी दिया जाता है। तो दो बेनिफिट्स हैं इसमें। और ये इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, लॉन्च किया गया था योजना 2015 में एज ए पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आपको याद रखने के लिए शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। जैसे कि मोदी जी का जैसे ही आते हैं 2014 में मोदी जी की सरकार बनती है, उसी के अगले साल बेटियों की पढ़ाई के लिए उन्होंने एक योजना शुरू किया। उस योजना का नाम क्या था, सुकन्या समृद्धि योजना। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 2015 में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन का नाम चेंज किया गया था, प्लानिंग कमीशन को बदलकर नीति आयोग बनाया गया था। तो इस तरह से आपको याद रख सकते हैं। मैं इसी तरह से कोरिलेट कर याद रखता हूँ, ताकि जो है आप कभी भूलें नहीं। आप कोरिलेट जब करिएगा एक इवेंट से दूसरे इवेंट को, तो कहीं ना कहीं उसको मेमोराइज करने में काफ़ी आसानी होती है। तो ये अकाउंट जो है वह कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड टिल हर एज कितना, 10 साल तक उनके एज होती है, तब तक जो है वो अकाउंट गर्ल चाइल्ड के नाम पे खोला जा सकता है। और मैक्सिमम जो है वह 2 गर्ल चाइल्ड के लिए जो है वह ये अकाउंट होता है। अगर मान लिया ट्विंस हो जाते हैं, जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं, तो तब जो है उस केस में 3 गर्ल्स चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, दोनों का अगर पहला एक लड़की होती है, सेकंड टाइम अगर 2 लड़कियां होती हैं, तो वो दोनों के नाम पे ये अकाउंट खोला जा सकता है। तो टोटल कितने हो गए, 3 बेटियों के नाम पे ये अकाउंट खोला जा सकता है और बेनिफिट्स जो है वह लिया जा सकता है। इस योजना के तहत मिनिमम जो है बैंक में अकाउंट कितने रुपए से खोला जा सकता है, सिर्फ जो है वह 250 रुपीज़ से। और उसके बाद जो है वह मल्टीपल ऑफ ₹50 कैन बी डिपॉजिटेड विद द एनुअल सीलिंग ऑफ 1,50,000। तो मैक्सिमम जो है वह 1,50,000 से ज़्यादा जो है आप एक साल में नहीं जमा कर सकते हैं इस अकाउंट में, इस योजना के अंदर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, ये फैक्ट आपको याद रखना एग्जाम्स में के लिए काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट है। अकाउंट की मैच्योरिटी एज जो है वह 21 ईयर्स है फ्रॉम द ओपनिंग डेट, और या फिर जो है वह अकाउंट होल्डर्स का मैरिज जो भी अर्लियर हो वो ही मैच्योरिटी डेट होगा। उसके बाद जो है पैसा निकाला जा सकता है विथ इंटरेस्ट के साथ। तो जितना जल्द से जल्द हो ये सलाह दिया जाता है कि बच्ची का अकाउंट जल्द से जल्द इस योजना के तहत खुलवा दिया जाए, ताकि ये मैच्योरिटी पीरियड जल्दी पूरा हो और ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सके। तो ये था आज का हमारा टॉपिक था सुकन्या समृद्धि स्कीम्स, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर खोला गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, इससे काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो हम लोग फिर आपको नेक्स्ट स्कीम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।